बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 113 में हम खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं खिलाफत बनु उमैया। खिलाफत राशिदा के बाद अब सुल्तनत बनु उमैया के हालात हमको इस किस्त से हम शुरू कर रहे हैं। खिलाफत राशिदा में पहले दो खलीफा ना बनी उमैया थे ना बनी हाशिम। इन दोनों का अहद खिलाफत राशिदा का बेहतरीन नमूना था। तीसरे बनु उमैया के खानदान से तल्लुक़ रखते थे और चौथे बनु हाशिम से। खिलाफत राशिदा के आखिरी निसफ जमाने में बनु उमैया और बनु हाशिम दोनों कबीलों के खलीफा तख्ते पर मुतकन रहे। ये आखिरी निसफ जमाना पहले निसफ जमाने के मुकाबले में नाकाम जमाना कहा जा सकता है। अगरचे बाद की खिलाफतों से यकीनन अच्छा था, क्योंकि सहाबा कराम ही बरसरे इख्तियार और बरसरे हुकूमत थे और अक्सर सहाबा कराम दुनिया में जिंदा मौजूद थे। इस्लाम दुनिया में शिर्क को मिटाने और तौहीद कायम करने के लिए आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामल तौहीद और हकीकी कामरानी का रास्ता नस्ल इंसानी को दिखाया। शिर्क से बढ़कर कोई नुकसान हो, ज़िया और तौहीद से बढ़कर कोई सादत और कामयाबी इंसान के लिए नहीं हो सकती। शिर्क दर हकीकत एक नाइंसाफी और जुल्म का नाम है। इसीलिए कुरान पाक में इस जुल्म अजीम का नाम दिया गया है। इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है। इंसान अपने हकीकी मामूद को छोड़कर इन मजबूर हस्तियों को मामूद ठहराए जो मामूद हकीकी को मखलूक और गुलाम है। बस शिर्क में वही शख्स मुब्तला हो सकता है जो अदल के खिलाफ नाइंसाफी और जुल्म को अपना शिआर बनाए। इस जुल्म और नाइंसाफी में मुब्तला करने वाली सबसे बड़ी चीज जहालत और बेजा मोहब्बत है, जिसको इस्लाह कुरानी में सलाल और गुमराही के नाम से याद किया गया है। आप गौर करो और सोचो कि अपने खानदान और कबीले के बुजुर्गों की बेजा मोहब्बत में इनके नामों, इनकी तस्वीरें, इनके मजस्मों, इनकी कब्रों की बेजा तहजीम के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा शिरक ने रवाज पाया और इस गुमराही के जरिए नौ इंसान ने अपने खालक और मालक और माबूद को फरमोश करके अपने आप को हलाकत के गड्ढे में गिराया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूस होकर जहां शिरक के और इम्कानात को मिटा दिया, वहां बेजा खानदानी सीबत और अदल और इंसाफ से दूर मजूर करने वाली गुमराह कन मोहब्बत बेजाना से नो इंसान को बचाया। दूसरी चीज जो इंसान को जुल्म अजीम में मुब्तला कर सकती है वो करती रही है तकब्बर और बेजा तगाज़र। इसने अबलीस को अबलीस बनाकर शैतान और रजीम बनाया और इसके जरिए इसके अक्सर इंसानों को सिरात मुस्तकीम से हटाकर हलाकत आफरीन राहों पर चलाया। ये बेजा तकाबर जब मोहब्बत बेजा के साथ मिल जाता है तो गुमराही और हलाकत का नहायत अजर मजूम नोह इंसान के लिए तैयार हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हलाकत आफरीन समान शिर्क को मिटाने और दूर करने के लिए फतह मक्का के रोज खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर तमाम बशिंदगान मक्का और शरफ अरब के इज्तिमा अजीम को मुखातब फरमाया था। ऐ गुरो कुरैश, अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत, तकब्बर और बाप दादा के फख्र को दूर कर दिया। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि लो, हमने तुमको नरो मादा से पैदा किया और तुम्हारी शाखें और कबैल बनाए ताकि अलग अलग पहचान हो। अल्लाह ताला के नजदीक बुजुर्ग तुम में वही है जो मुत्की है। नस्ली और कबैली तफागर को मिटाना और हकीकत शिरक को अमकानात को मिटाकर तौहीद की इस्तात का पैदा करना था। साथ ही कबीलों और शोबों की वजूद और इनके इम्तियाज़ात से भी इनकार नहीं किया, लेकिन अब बुजुर्गी और फजीलत को नस्ल खानदान से मुतल्लक नहीं रखा गया। बुजुर्गी और बरतरी सिर्फ खौफ इलाही और फर्ज शनासी से ताल्लुक़ रखती है। हर एक शख्स मुत्की और परहेजगार बनकर मुस्तहिक़ करामत बन सकता है और हर एक कबीला, हर एक शख्स अपनी बदअदियादियों के जरिए जिल्लत कमा सकता है। इस सही रोश और जादुए मुस्तकीम पर गमजन करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फलाह दारीन और सादात इंसानी तक पहुंचाया। खिलाफत राशिदा के इब्तदाई निसफ जमाना में मुसलमानों को तर्क करदा सामान्य गुमराही और फरमोश शुदा असीबत खानदानी से कोई
मुतल्लक ना था। माल हबशी को अकाबर कुरैश सदी कहकर पुकारा करते थे। अमाल और माल नेक की बना पर इनको अपने आप से ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़म जानते थे। उसामा बिन ज़ैद की सिपह सलार में बड़े बड़े खानदानी मुहाजिरीन और इंसार को महकूम बनाकर भेजने में यही हिकमत थी कि किसी के गोशे कलम में ये ख्याल पैदा बाकी ना रहे कि महज कौम और नस्ल या खानदान की वजह से कोई मुकर्रम और मुअज़्ज़म बन सकता है। हुकूमत और खिलाफत अगर किसी खास कबीला और खास खानदान का हक होता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूबों और वलायतों की हुकूमत में बनी हाशिम के सिवा किसी दूसरे को आमल बनाकर ना भेजते और फौजों के सिपह सलार के सिवा बनी हाशिम के किसी दूसरे को अता न फरमाते। लेकिन आपने बहुत ही कम किसी हाशिमी फौज की सिपह सलारी या किसी वलायत की हुकूमत पर मकबूल फरमाया और आपने हमेशा जाती काबिलियत के मुताबिक लोगों को सरदारियां और हुकूमतें अता फरमाई और किसी खानदान और कबीला से तल्लुक़ रखने की हुकूमत सरदारी के लिए जायज़ और इस्तिकाक नहीं समझा। यही सबब था कि नबवी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामों तक को काबिलियत के सबब अकाबर कुरैश की सरदारी और अजीम और शान फौजों की सिपह सलारी हासिल हो सकते थे। कबीला बनी उमैया और बनी हाशिम में पहले से एक रकाबत और मुसाबकत चली आती थी, यानी इन दोनों में से हर एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करता था। गालिबन यही वजह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बनु हाशिम में से थे, बनु उमैया ने इब्तिदा ज्यादा मुखालफत की और बनु हाशिम से निस्बतन आपको इमदाद पहुंची। जब मलक अरब से मुशरकों का इस्तिसाल हो गया और इन दोनों कबाइल के अनादी मुशरक भी कत्ल होकर बकिया खुश नसीब इस्लाम में दाखिल हो गए, तो इन मुसलमान हो जाने वाले बनु उमैया में एक काफी तादाद जी और हौसला और काबिल आदमी की मौजूद थी, जिनकी कदरदानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह कदर काबिलियत जरूरी समझी। चुनांचे फतह मक्का के रोज अबू सफियान के घर को अमान के मामला में काबा का हमसर ठहरा कर इन्हें खुश कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उस्मान गनी जो बनु उमैया में से थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, इनके लिए बैत रज़वान हुई। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बनु उमैया के कबीले से यानी अबू सफियान की बेटी और मुआविया की बहन थी। अबू सफियान को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजारान का आमल मुकर्रर फरमाया था। उस्मान बिन अबुल आस हज़रत उस्मान गनी के चचा थे। इनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ और इसके मुतल्लकात का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था। फरूक आज़म ने इनको अमान और बहरीन का हाकिम मुकर्रर फरमाया। अताब बिन असीद अबू सफियान के चचा और इनके पोते थे। मक्का की फतह के बाद मुसलमान हुए और मक्का के हाकिम मुकर्रर किए गए। खालिद बिन सैद अबू सफियान के चचा आस के पोते थे। इनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का आमल मुकर्रर फरमाया था। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा भी बनु उमैया और बनु हाशिम की कदीमी रकाबत का कोई शैबा होता और आप जाती काबिलियत पर नस्ली और खानदानी तलक़ात को तरजीह देते तो बनु उमैया के अफराद को इस तरह सूबों के आमल हरगज मुकर्रर न फरमाते, मगर नस्ली इम्तियाजात को जाती काबिलियत पर आप हरगज तरजीह नहीं देते थे। हाँ, नस्ली इम्तियाजात को आप तस्लीम करते थे, मगर इसी हद तक कि जिस खानदान में इंतजामी काबिलियत और सरदारी की लियाकत हमेशा ज्यादा पाएगी, आपने भी इंतजामी कामों और सिपह सलारियों के लिए इन्हें खानदानों के अफराद से काबिल आदमियों को ज्यादा तलाश किया। बनु उमैया और बनु हाशिम दोनों कबीलों के पुरानी रकाबत इस्लाम ने अभी नई नई मटाई थी, लिहाजा एहतियात इसकी मुतजादी थी कि इनके खिलाफत के मामले में और कुछ दिनों ऐसा मौका न दिया जाता कि वह अपनी फरामोश शुदा रकाबत को फिर ताज़ा कर सके। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरा का नजूब एहसास फरमाया और अपने बाद काबिलियत की बना पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नमाजों का इमाम बनाकर इनके खिलाफत के लिए इशारा फरमाया, जिसमें सहाबा कराम फहम और फरासत वाली जमात ने नजूबी अमल किया। इस तरह अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने बाद ऐसा जानशीन मुकर्रर फरमाया जो काबिलियत के एतबार से सब पर फैक और मजकूर वाला दोनों कबीलों में से किसी एक से भी तल्लुक़ न रखता था। इसी तरह हजरत उमर फारूक के बाद अगर हजरत अबू उबैदा बिन जराह या सालम
मौला में से कोई एक खलीफा होता जैसा कि उमर फारूक की आरजू थी तो ये मुद्दा रकाबत दोबारा जिंदा ना होती, मगर ये दोनों बुजुर्ग फारूक आजम से पहले ही वफात पा चुके थे। फिर अगर हर शश व असहाब शूरा अपने आप में किसी को इंतखाब कराने में सिर्फ इस असूल पर कारबंद होते कि कोई बनी उमैया कोई बनु हाशिम खलीफा ना बनाया जाए, तो आइंदा पेश आने वाले खतरात मुकम्मल तौर पर पेश ना आते और कमो बेश कम इन कबीलों को अपने फरामोश शुदा रकाबत याद ना आती। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हजरत उमर के बाद खलीफा होते तब भी बहुत ज्यादा मुमकिन था। बनु उमैया अपनी जाती काबिलियत की वजह से पहले ही खिलाफत इस्लामिया के एक जरूरी जुज बने हुए थे। हजरत उस्मान गनी के खलीफा मुकर्रर हो जाने के बाद इनकी नरम मिजाजी और मरवान बिन हकम के इक़्तिदार से फायदा उठाकर बनी उमैया ने अपनी ताकत और असर और रसूख को यकलख्त इस कदर बढ़ा लिया कि तमाम आलम इस्लाम पर वो छा गए। दोनों कबीलों के पुरानी रकाबतों को दोबारा जिंदा करने में कोई हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की जगह कोई दूसरा गैर हाशमी शख्स खलीफा होता तो यकीनन इसको अरब कबाइल की ज्यादा इमदाद हासिल होती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मौका पर बेख्तियार हजरत हसन के वो आखिरी अल्फाज याद आ जाते हैं जो उन्होंने हजरत हुसैन को फौत होते वक्त बतौर वसीयत फरमाए थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला तक खिलाफत पहुंची तो तलवारें म्यानों से निकल आई और यह मामला तय ना हुआ। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नबूवत और खिलाफत हमारे खानदानों में जमा नहीं रह सकती। हजरत हसन अलैहिस्सलाम इन अल्फाज की ताकत पर मुस्तकिल जो आज तक माजी बन चुका है अपनी मोहर सदाकत सब्त कर चुके थे। हजरत हसन अलैहिस्सलाम अपने वफात के वक्त जो कुछ अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया ये सिर्फ इन्हीं का इज्तिहाद या इल्हाम ना था बल्कि सहाबा कराम की इस तमाम जमात का जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में ज्यादा रहने का मौका मिला था। यही ख्याल था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हाशमी को किसी सूबे की मुस्तकिल हुकूमत अता फरमाई ना किसी बड़ी फौज का खुद मुख्तार जिम्मेदार सिपह सलार बढ़ाया। जंगे मोता में आपने जाफर बिन अबी तालिब को सिपह सलारी पर नामजद फरमाया मगर अपने आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिस को इन पर मुकद्दम और फैक रखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का चंद रोज के लिए यमन की खराज की वसूली पर मुकर्रर फरमाया मगर यमन की अला हुकूमत और अफसरी मुआज बिन जब्बल और अबू मूसा अशरी को तकवीद की थी। इसी तरह अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।